बाबा जी मुझे वही पूछना था आपसे, जो उस दिन आपने शुरू की थी बात की सीता जी माता वाली क्वेश्चन, तो उसका आंसर नहीं हुआ था उसके बाद कि वो दोबारा जरा उनका क्वेश्चन सेल्फ दोहरा देंगी? रिस्पेक्ट था मुझे या क्वेश्चन याद नहीं है आपका। उनका सेल्फ रिस्पेक्ट या उनका ईगो था, वो जो वो धरती में समा गई थी? क्या चीज थी वो, सेल्फ रिस्पेक्ट था या ईगो था? आप सब लोगों ने पता कर लिया है कि उनका मृत्यु कैसे हुआ था? बाबा जी बुक्स या नेट्स पे तो यही सब है कि वो धरती में ही समाई थी। पंडित क्या कहते हैं हमारे? पंडित से हमें नहीं पता बाबा जी। इस बारे में पंडित जी से बात नहीं करी हमारे, हमने कोई। और धरती में बाबा जी वो समाने का धरती क्या मतलब है? धरती में ही तो मिली, पैदा हुई थी वो। अच्छा, धरती से कभी किसी बंदे को पैदा होते हुए आपने देखा है? घड़े में उनसे मिली थी बस बाबा जी पढ़ा ही है नहीं, रामायण में। असल रामायण में बेटे बात ये है कि हमारी कुछ आदत इस तरह से बन गई है। हमारी ये, मैं इसको खुशकिस्मती नहीं कह सकता, मेरे नजदीक ये हमारी बहुत बड़ी हार्ड लक है कि हम जब तक नॉवलिस्टिक किरदार किसी चीज में नहीं ना डालते, उस वक्त तक हमें कोई भी चीज भली नहीं लगती। जब उसमें कोई अछूता अनहोना सा रंग डालें तो देन हमें बहुत अच्छा लगता है। बेटे वो नॉर्मल तरीके से पैदा हुई थी और नॉर्मल तरीके से ही इस वर्तमान से गई हैं। ना वो पृथ्वी से जन्म लिया उन्होंने और ना ही वो पृथ्वी में समाई है। जिस तरीके से बाकी सारे इंसान जन्म ले रहे हैं, ऐसे ही सीता माता का जन्म हुआ है। और जिस तरीके से बाकी सारे सारे इंसान अपना शरीर छोड़ते हैं, बदन छोड़ते हैं, इस दुनिया से जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही सीता माता ने भी अपना जो है वो शरीर छोड़ा है और इसी तरीके से वो गई है। ये हम जब तक इस तरह की कहानी नहीं ना बनाते कि जी जो है वो जी हल चला रहे थे और हल के साथ वो एक संदूक लगा और संदूक को खोल के देखा तो उसमें से जनाब वो एक जो है वो जी बच्ची निकली, बच्ची बड़ी खूबसूरत थी, बच्ची बड़ी प्यारी थी, वो बाद में जी सीता मां बन गई। यार इस तरह की चीजें करके क्या हम सीता माता का कोई कद बड़ा कर रहे हैं? क्या हम उनकी हाइट में इजाफा कर रहे हैं? ऐसे नहीं होता। जो रियलिटी है उस रियलिटी के अंदर आप उनको रेवरेंस दें। आपने जो उनको रिस्पेक्ट देनी है वो एज ए मां दें। एज ए मां तो आपने उनकी इज्जत तार तार कर दी। एज ए मां तो आपने दुनिया जहान के सारे ब्लेम उस पे लगा दिए। एज ए मां तो आपने उसको बिल्कुल कल्प्रेट और एक बदकार और फाहिशा औरत बना के रख दिया। और जब आप बात करते हैं तो कहते हैं जी वो तो धरती से निकली थी, धरती में समा गई थी जी, उन्होंने तो अग्नि परीक्षा भी दी थी तो वो तो इस तरह से ऐसे हो गई। हम हर चीज के अंदर इतनी मिलावट करते हैं, इतनी मिलावट करते हैं कि जिस तरह से चाहते हैं उस तरह से एक सीन बना लेते हैं और फिर उसको रंग दे देते हैं धर्म का, स्पिरिचुअलिटी का और अपने नेक नामी का और महापुरुषी का। मैं इतना जिद होता हूं, इतना तकलीफ में आ जाता हूं जब सीता माता के ऊपर आरोप लगते हुए मैं देखता हूं। ये चीज मुझे बहुत पंच करती है। मुझे मेरी सगी मां को इतना ज्यादा देखना तो नसीब नहीं हुआ। अगर कोई शख्स आपकी सगी मां के ऊपर आपके सामने खड़े हुए आरोप लगाए, आप अपनी पत्नी पे आरोप सह लेंगे, शायद बहन पे भी सह लें, शायद आप किसी और पे भी सह लें। मां एक ऐसा रिश्ता होता है, ये रब की तरफ से ऐसी रिस्पेक्ट हर इंसान के दिल में रब रख देता है कि उसको मां से ज्यादा पवित्र दुनिया में कोई नहीं दिखता। और कहते हैं कि किसी इंसान को सबसे बुरी सजा आपने देनी हो तो बुरी सजा यही है कि उसके सामने उसकी मां के पाप खोलने लग जाओ, मां की बदकारियां गिनने लग जाओ कि तेरी मां ऐसी है। इससे बढ़कर आप किसी को क्या पनिश करोगे? ये
यकीन जानिए सीता माता के ऊपर क्रिश्चियनिटी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। सीता माता के किरदार के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर इस्लाम ने कोई कदगन नहीं लगाई। सीता माता के बिहेवियर और किरदार के ऊपर ज्यूशिज्म ने कोई फड्डा नहीं किया, सिखिज्म ने क्यों नहीं किया? ये हम ही हैं जो अपनी मां को पकड़ते हैं और छज में छछोलना शुरू कर देते हैं। ये बहुत बड़ी ज्यादती है। उन ज्यादतियों में से एक ज्यादती ये भी है कि आप उनकी बर्थ को भी एबनॉर्मल कर देते हैं और आप उनकी डेथ को भी एबनॉर्मल कर देते हैं। ये भी एक ज्यादती है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई हम उनको बहुत बड़ा कोई महान कह रहे हैं या बड़ी उनको कोई रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि जी वो धरती में नहीं समाई थी, जी वो धरती से नहीं जन्म लिया था। उन्होंने जिस तरीके से नॉर्मल एक इंसान जन्म लेता है, इसी तरीके से एक मां की कोख से जन्म लिया था। और जैसे एक इंसान के सांस जब जाते हैं और वो इस पृथ्वी से अपना शरीर छोड़ के उसकी आत्मा ईश्वर के पास जाती है, इसी तरीके से सीता माता ने अपना शरीर छोड़ा था। हम चीजों को अपनी मर्जी से देखने के इतने आदी हो गए हैं, इतने आदी हो गए हैं कि हमें जब तक अब मूर्तियों के अंदर से, तस्वीरों के अंदर से, स्वरूपों के अंदर से अमृत वर्षा की कोई बात ना करे, उस वक्त तक हम गुरु को गुरु नहीं कहते। उस वक्त तक हम किसी महापुरुष को महापुरुष नहीं कहते। जब तस्वीरों के अंदर से कुछ ऐसी चीज हो, किसी मूर्ति से हो, तो फिर हम ये कहते हैं कि हाँ वो बाबा है, हाँ वो गुरु है, हाँ वो महापुरुष है। अगर सीता माता एज ए मदर आप उनको ये मानते हैं कि वो राम जी की धर्म पत्नी थी, उन्होंने अपनी लाइफ राम जी के साथ निभा दी है, इससे बढ़कर और उनकी चमत्कारी आप क्या देखना चाहते हैं? इससे ऊंची चमत्कारी क्या हो सकती है? क्या इतनी चमत्कारी काफी नहीं है हमारे लिए? क्या हमारी आंखों को रोशन करने के लिए इतनी बात ही काफी नहीं है कि वो राम जी की लाइफ पार्टनर है? इससे ऊंची हम क्या उनके अंदर से चमत्कारी ढूंढते हैं? मेरे नजदीक इससे बड़ी चमत्कारी सीता माता की कोई नहीं हो सकती। सबसे बड़ी उनकी चमत्कारी ये है कि वो राम जी की लाइफ पार्टनर है। सीता माता की क्या इतनी सी बात हमारे लिए, हमारे दिलों को नूर से भरने के लिए काफी नहीं है कि वो कौन है? राम जी को अगर पूरी पृथ्वी पे उनसे बेहतर कोई नारी मिलती तो उसे जरूर अपने घर में एज ए वाइफ लेकर आते। उस वक्त की नारियों में, जो नारियां राम जी के दौर में जिंदा थीं, उस वक्त की जिंदा नारियों में से सबसे ज्यादा स्पिरिचुअली डेवलप जो नारी थी वो सीता माता थी, इसलिए वो राम जी का लाइफ पार्टनर बनी है। इससे बढ़कर आप उनसे क्या चाहते हैं? आप छोड़ दें कि उनकी डेथ कैसे हुई, उनकी मौत कैसे हुई, उनकी पैदाइश कैसे हुई। इससे बढ़कर, इससे ऊंचा टाइटल उनके लिए आप क्या दे सकते हो? मेरे नजदीक अगर वो आसमान से भी उतरी है ना सीढ़ी लगा के, तो ये टाइटल छोटा है। आसमान से उतरना कोई बड़ा टाइटल नहीं है, राम का लाइफ पार्टनर होना टाइटल है। और आसमान की तरफ उड़कर चले जाना मेरे नजदीक ये कोई टाइटल नहीं है। राम जी की लाइफ पार्टनर बन के इस वर्तमान को छोड़ना ये बड़ा टाइटल है। आपने, बड़ी अजीब चीज होती है कि मुझे समझ नहीं आती कि हम अपने महापुरुषों को उस तरह से क्यों नहीं प्रेजेंट करते जिस तरीके से जूश अपने प्रॉफिट्स को, अपने मैसेंजर्स को प्रेजेंट करते हैं, जिस तरीके से मुसलमान अपने महापुरुष को पेश करते हैं, जिस तरीके से क्रिश्चियन अपने महापुरुष को पेश करते हैं। दुनिया में सिर्फ बेइज्जती करने के लिए, जलील करने के लिए, गालियां देने के लिए, उनको दुर्भाग्य कहने के लिए और शराब देने के लिए और बद्दुआएं देने के लिए, ये सिर्फ एक बस हिंदुओं के ही महापुरुष बचे हैं। ये सारी चीजें सिर्फ हमारी नेशन के अंदर ही हैं। अफसोस, सद अफसोस। इससे बढ़कर मैं क्या अफसोस करूं अपनी इस जनता पे, अपनी इस नेशन पे, अपनी इस कौम पे। मुझे शर्म आती है अपने आप को हिंदू कहने में कि हम अपने माँ और बाप और अपने पिता और अपने बाप दादा के साथ क्या सलूक करते हैं। वेरी सैड।
इट इज वेरी सैड। सीता माता का जो कद है, जो उनका रुतबा है, जो उनकी इज्जत है, जो उनका एक स्पिरिचुअल मुकाम है, प्लीज उनमें से सिर्फ पॉजिटिव चीजें, सिर्फ अच्छी चीजें, सिर्फ बेहतर चीजें, एज ए ट्रू फॉलोअर ऑफ राम जी, एज ए ट्रू कंपेनियन ऑफ राम जी, एज अ वाइफ ऑफ राम जी, ये चीजें आप प्रेजेंट करें ना। उन चीजों पे तो हम बात नहीं करते। जो चीजें उनकी अजमत को छलकाती हैं, जो चीजें उनके हुस्न में इजाफा करती हैं, जो चीजें उनकी इज्जत में ऐड करती हैं चीजें, अगर उन्होंने अग्नि परीक्षा दी है तो यार ऐसी एग्जाम्पल लाओ ना। पूरे इंडिया की मैं नारियों को चैलेंज करता हूं, इस वक्त जितनी इस पृथ्वी के ऊपर बैठी हैं, मैं सबको चैलेंज करता हूं, आग मैं जलाऊंगा, ये नहीं हो कि आग कोई और जलाए, आग विनोद जलाए, और ये आए सारी जितनी है, ये जरा अग्नि परीक्षा आज देना और जरा उसके ऊपर चल के दिखाएं जो विनोद की जली हुई आग हो। आग विनोद जलाए और उसके ऊपर चल के दिखाओ, ये मेरी मां थी, ये मेरी मां थी, जिसने दुनिया को ये बतला दिया कि प्योरिटी क्या होती है, मोडेस्टी क्या होती है, गैरत क्या होती है। एक किडनैपर राजे की कस्टडी में रहकर भी अपनी इज्जत की हिफाजत करने वाली का नाम सीता है। जो रावण की कस्टडी में रहते हुए अपने शरीर को छूने तक ना दे, वो सीता है। जिसको उठाने वाले उठाकर चले जाएं मगर उनकी इज्जत के ऊपर कोई आंच ना आए, वो सीता है। जिसकी प्योरिटी के लिए, जिसको छुड़ाने के लिए, जिसको बचाने के लिए राम जैसे इंसान ने 2.5 वर्ष लगा दिए इस इज्जत को पाने वाली सीता है। जिसके लिए हनुमान जी ने अपना तन मन धन सब कुछ वार दिया, उसका नाम सीता है। और जो पूरी दुनिया के सामने अग्नि के ऊपर चलकर अपनी प्योरिटी साबित कर दे, उसका नाम सीता